जय भारत दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ नेटवर्क और मैं रामजी दुबे। आज मैं आप सभी को ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने वाला हूं जिनका प्रारंभिक जीवन तो बड़ा संघर्षमय रहा और रेलवे के गार्ड पद से आप रिटायर हुए हैं। पहले भी और आज तक भी आप समाज की सेवा में लगे हुए हैं। निस्वार्थ भारतीय जनता पार्टी में आज तक सेवा करते आ रहे हैं और पूरे इस सूरत शहर की जनता को आपकी सेवा का लाभ भी मिल रहा है। ऐसी शख्सियत हैं हम सब के बुजुर्ग, जिन्हें हम लोग बाबूजी के नाम से भी संबोधित करते हैं, श्री राम नरेश मिश्रा जी। तो आइए आज आपसे ही कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद बाबूजी, आपने स्टार न्यूज़ नेटवर्क को अपना समय दिया। हम इस अवसर पे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक है और तमाम तरह की वहाँ पे हवाएं चल रही हैं। ऐसे में वहाँ के विषय में आपके अपने क्या विचार हैं? ऐसे उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब 6-7 महीने के बाद आने वाला है। उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है। योगी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पब्लिक उनसे बहुत ही प्रसन्न है। उनके कार्यशैली को देख करके, उनके अनुशासन प्रशासन को देख करके पब्लिक बहुत खुश है और वहाँ पर दूसरी पार्टियाँ भी बड़ा जोर लगा रही हैं। लेकिन जब वो शासन में थे तो उन्होंने क्या काम किया उसको भी पब्लिक अच्छी तरह से जानती है और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की पब्लिक, जिसकी सेवा 5 साल तक योगी जी मोदी जी के सहकार से करते आए हैं, जो उन्नति और जो सुविधाएं वहाँ प्रजा को मिली हैं, इससे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी और मोदी जी की सरकार भी वहाँ बने। उससे वहाँ की प्रजा अभी जो खुशहाली है उससे और बेहतर खुशहाली उसे प्राप्त होगी। वहाँ पर नए नए अस्पताल बने, नए नए विद्यालय खुले और स्कूल शिक्षा की और चिकित्सा की सुविधा वहाँ जो प्राप्त हुई वह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य हुआ है वहाँ पर। एक बात मुझे कहना है कि आज हमने उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगह पे हमें जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे एक हवा चल रही है कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। ये कहाँ तक सच्चाई है? इस संबंध में आपके क्या विचार है? योगी जी उनकी पार्टी का तो एक नियम है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। योगी जी ब्राह्मण विरोधी कैसे, कौन कहता है, किस विषय पर कहता है, कौन सा मुद्दा है कि उसमें ब्राह्मण विरोधी? उन्होंने जो करप्शन के विषय में जो अभियान चलाया उसमें जो भी करप्ट रहे उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो भी हो। तो इससे तो मुझे नहीं लगता कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं। लेकिन कुछ तो हवा है कि जैसे आज तक ब्राह्मणों का घोर विरोध करने वाली मायावती या अखिलेश यादव जी आज जगह जगह पे ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं और ब्राह्मण महापुरुषों की मूर्तियां बनाने की बात कर रहे हैं। आज तक तो उन्होंने ब्राह्मण की न मूर्तियां बनाने की कोशिश किया, न उन्होंने कभी राम मंदिर के विषय में कुछ बोला, बल्कि ये लोग तो ये चाहते थे कि राम मंदिर वहाँ बने ही नहीं। अब आज ब्राह्मण दिखावे के लिए वो ब्राह्मणों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, ब्राह्मणों का स्वागत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम परशुराम को बनाएंगे, महामूर्ति बनाएंगे, हम कोई, उन्होंने कोई ठेका ले लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई ठेका लिया है कि यही ब्राह्मणों के अगुआ हैं? ऐसा तो कुछ है नहीं।
लेकिन ये सब दिखावा मात्र है, ये वोट पाने की एक नीति है, इसीलिए लोग करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना की महामारी जो पूरे विश्व को परेशान कर दिया, वो एक लहर आई, 2 लहर आई और तीसरे लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है। आएगी या नहीं ये तो परमात्मा ही जाने। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आती है, आप हमेशा दीन दुखियों की सेवा में लगे रहते हैं, सामाजिक जो गरीब वर्ग है उसकी सेवा में मैंने आपको ज़्यादा देखा है, इसलिए ये प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर कोरोना का इलाज वैक्सीन है और कोरोना की ऐसी खास दवा भी नहीं निकली हुई है, कहीं पैरासीटामॉल या कुछ ऐसी चीज़ों को दे करके हम कोरोना का इलाज करते हैं या क्वारंटाइन हो करके, तो कोरोना के का इलाज इतना महंगा क्यों हो रहा है? क्या इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान में कोरोना आया, एक पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी की भी संभावना है। ये बात तो अपनी जगह ठीक है। ये मैं आपको कहता हूँ कि हिंदुस्तान में 1 से 35 करोड़ जनता है। 1 से 35 करोड़ जनता के पीछे सरकार ने जो काम किया है वह विश्व में सबसे बढ़िया काम ये हुआ है, और ये जितनी इसकी प्रशंसा की जाए वो कम है। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, जो वैक्सीन सरकार दे रही है वो तो मुफ्त में दे रही है, और जो डॉक्टरों के द्वारा, प्राइवेट डॉक्टरों के द्वारा मिल रही है, ये है इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। ये तो एक प्रकार का, अब डॉक्टरों को क्या मैं बताऊँ, उनको किस तरह से ऐसा काम करना चाहिए, उनको भी तो इस बीमारी में एक प्रकार से सहयोग करना चाहिए। हाँ ठीक है, प्राइवेट हैं तो थोड़ा उनको चार्ज ज़्यादा देना चाहिए, इनकी सर्विस चार्जेज है, उनकी वैक्सीन की कीमत है, सरकार से लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा चार्ज नहीं देना चाहिए। ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। धन्यवाद बाबूजी, आपने स्टार न्यूज़ नेटवर्क को अपना इतना समय दिया, और हम आपके स्वस्थ रहने की और दीर्घायु रहने की प्रार्थना परमपिता परमात्मा से करते हैं, और आशा रखते हैं कि इसी तरह से आपकी सेवा पूरे समाज को मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।